हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है निशानी। बहू कितनी कम घी चुपड़ी है लल्ला की रोटी में, तेरा बस चले तो तू सूखी रोटी ही खिलाए मेरे लल्ला को। बहू तो मेरे लल्ला को ठीक से खाना ही नहीं देती। कहते हुए सुषमा जी घी की बरनी उठा लाई और अमन की रोटी में और घी लगाने लगी और सब्जी दाल में भी ऊपर से डाल दी। हाँ, सही कह रही हो मम्मी जी, मेरा बस चलता कहाँ है। अगर चले ना तो सच में मैं आपके लल्ला को सूखी रोटी दूं और आपके लल्ला के ओवरवेट को कंट्रोल कर दूं। रीता ने मन ही मन बड़बड़ाया और किचन में चली गई। सुषमा जी अपने बेटे अमन के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती थी। उसकी रोटी में घी लगी हो, सब्जी दाल में भी घी हो। 2 घंटे बीतते हुई कुछ ना कुछ बना लाती। कभी हलवा, कभी पनीर के पकौड़े, कभी दूध। इतना खिलाने के बाद भी उसे एक कदम भी नहीं चलने देती। मतलब कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करने देती। सुषमा जी कहती, मेरा बेटा ऑफिस में थक जाता है तो घर पर सिर्फ आराम करेगा। और अमन को भी माँ के हाथ के खाने की ऐसी लत लगी थी कि रीता के बनाए खाने उसे मन ना भाते, क्योंकि रीता तेल घी कम यूज करती थी। माँ के हाथ का एक्स्ट्रा फैट, शुगर और प्रोटीन की चीजें खा खा कर उसका पेट बाहर झांकने लगा था और वेट भी ओवर हो चुका था, जिसका नतीजा ये था कि अमन को पेट संबंधी कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ गया था। शरीर का अधिक भार पैरों पर होने से उसके घुटनों में दर्द रहने लगा था। उसे आलस और थकान रहती। फिर भी ये माँ का मोह होता ही ऐसा है। बच्चे चाहे भले ओवरवेट हो, माँ को दुबले ही नजर आते हैं। बहू, मेरा बेटा कमजोर होता जा रहा है, उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख। वो अच्छे से खाएगा पिएगा तो ठीक हो जाएगा। रीता ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है, जिसे कम करना बहुत जरूरी है। पर सुषमा जी ने उसे झिड़क दिया, तुझे तो मेरा बेटा मोटा ही दिखता है, ये नहीं देखती वो कितना कमजोर होता जा रहा है। मम्मी जी, ज्यादा तली भुनी और घी तेल वाली चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए मैं सादा दाल चावल, हरी सब्जी और रोटी बनाती हूँ। रीता ने कहा, ऐसा गरीबों वाला खाना तेरे मायके में बनता होगा बहू। हम खाते पीते घर के हैं, हमारे घर में तेल घी की कोई कमी नहीं। जो हम उबला हुआ भोजन करें, जिनकी औकात नहीं होती तेल घी खरीदने की, वो खाएंगे ही उबला खाना। सुषमा जी ने अपनी बातों का तीर चला दिया था रीता पर। हमारे जमाने में लोग घी, दूध, दही कितना कुछ खाते थे, कभी कोई बीमारियां नहीं होती थी। खाने पीने से शरीर तंदुरुस्त होता है। सुषमा जी ने अपना तर्क दिया, मम्मी जी, पहले की बात और थी। लोग कुएं से पानी भरकर पीते थे, पैदल चलते थे, मेहनत करते थे। और अब इंसान एक कदम भी पैदल नहीं चलता। हर जगह लिफ्ट है, हर कार्य मशीन द्वारा हो रहा है। अब तू मुझे समझाएगी। रीता की बात को बीच में ही काटते हुए सुषमा जी ने कहा तो रीता चुप हो गई। अमन भी कई बार प्रण ले चुका था। अब वो फैट और प्रोटीन की चीजें नहीं खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, लेकिन माँ के हाथ के खाने का स्वाद उसे उसके प्रण पर कायम ना रहने देता। लेकिन रीता अमन की बिगड़ती सेहत को लेकर बहुत गंभीर थी। इस बार जब रीता अमन को लेकर डॉक्टर के पास गई तो सुषमा जी को भी साथ ले गई। और जब डॉक्टर ने कहा ओवरवेट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अमन का वेट कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए उसके खान पान को संतुलित करना होगा। अमन को प्रोटीन, फैट और शुगर की चीजें नहीं खानी चाहिए। उसे सिर्फ हरी सब्जियां और फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज करना होगा। मोटापा सेहतमंद की निशानी नहीं, बीमारियों की जड़ होती है। हॉस्पिटल से आते हुए सुषमा जी ने कहा, बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक रसोई संभालती रहूँ। अब अमन के खाने पीने की चिंता से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अब तू ही कर इसके सेहत और खान पान की चिंता।
अब मेरे हाथ के खाने की लत से छोड़नी होगी। तू सही कहती थी, ज्यादा तेल घी वाली तली भुनी चीजें नुकसान करती हैं। अब तू ही संभाल रसोई भी और अपना पति भी। देर आए दुरुस्त आए। रीता मन ही मन बोल मुस्कुरा पड़ी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।